सहर्ष स्वीकारा है। पाठ के शेष काव्यांश की व्याख्या इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने प्रिय के अपार प्रेम के आवरण से बाहर निकलना चाहता है। कवि उस प्रिय को भूलना चाहता है और उससे दंड भी मांगता है, दंड की अनुशंसा करता है। देखिए, पिछले दो पाद्यांश पढ़े हम और ये जो काव्यांश इधर पढ़ रहे हैं, दोनों में थोड़ा विरोधाभास की स्थिति है, क्योंकि जिस व्यक्ति के कारण कवि का जीवन आलोकित है, प्रकाशित है, जिस प्रिय के कारण वो जीवन की हर स्थिति परिस्थिति को कवि स्वीकार कर लिया है, आनंद के साथ स्वीकार कर लिया है, आज उसी प्रिय को कवि भूलना क्यों चाहता है? आइए, इसका उत्तर इस पद्यांश में जरूर मिलेगा। तो कवि कहता है कि हे प्रिय, सचमुच में तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और तुम्हें मैं इस प्रकार से भूलना चाहता हूं कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव में अंधकार छाया हुआ है, काली कालीमा होती है, जिस प्रकार से अमावस की रात्रि में घनेरी अंधकार छाया होता है, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अंधकार अमावस्या, यह निराशा का प्रतीक है। तो उसी प्रकार से तुम्हारे वियोग की छाया मेरे जीवन में पड़े, तुमसे अलग होने का तुम्हारे वियोग की छाया मेरे शरीर में, चेहरे पर, अंतर में अर्थात हृदय में दिखाई पड़े, इस प्रकार से कवि चाहता है। और इस वियोग की पीड़ा को मैं सहन भी कर सकूं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं, तुम्हारे वियोग की पीड़ा को मैं सहन कर सकूं और इस वियोग की पीड़ा में ही मैं स्नान कर सकूं। इस प्रकार से कवि अपने प्रिय को पूर्ण रूप से भूलना चाहता है, इसलिए कि तुझसे ही परिवेष्टित आच्छादित। कवि अपने प्रिय को इसलिए भूलना चाहता है, कवि कहता है कि अब तक मेरा जीवन तुम्हारे ही स्नेह के कारण फला फूला, तुम्हारे स्नेह से मेरा जीवन चारों ओर से परिवेष्टित मतलब आच्छादित है, ढका हुआ है। तुम्हारे स्नेह अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, रहने का रमणीय उजेला, अब तुम्हारे मनोरम उजेला प्रकाश अब मुझसे सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। जिस प्रकार से एक बालक को अपने माँ के ममता का एहसास होता है और वह अपने आप को अपनी माँ के ममता में सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार से तुम्हारा हर प्रकार का कोमल स्नेह, ममत्व जैसा भी हो, मुझे तुमसे मिला है, लेकिन यह कोमल स्नेह अब मुझे अंदर से दर्द देने लगा है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह अब मेरी आत्मा तुम्हारे अधिक स्नेह के कारण कमजोर पड़ गया है, मैं अब अक्षम हो गया हूँ। छटपटाती छाती को भवित व्यथा डराती है, अब मेरा छाती छटटाने लगा है और भविष्य की शंका मुझे अब डराने लगा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तुम्हारे इस प्रकार से आत्मीयता प्रकट करना, तुम्हारा बहलाना सहलाना अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो कवि कहता है कि तुम्हारे स्नेह का मनोरम प्रकाश मुझे चारों तरफ से अपने आवरण से ढक लिया है, अर्थात तुम्हारे स्नेह में मैं डूबा हूँ, अब वह मेरे लिए असहनीय हो गया है। तुम्हारे स्नेह का कोमल स्पर्श मुझे विपत्ति के बादल की तरह भयभीत करता है। मैं निर्बल और असमर्थ हो गया हूँ। भविष्य की अनहोनी की आशंका से मैं अंदर से डरा सहमा हूँ। तुम्हारे स्नेह से बहलाने सहलाने लाड़ प्यार से अपनापन का प्रदर्शन अब मुझसे सहा नहीं जाता है, अर्थात कवि चाहता है कि कहीं मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं, अब मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं, आत्मलंबन होना चाहता हूं। इस प्रकार से कवि अपने प्रिय के अपार प्रेम के आवरण से
बाहर निकलना चाहता है और उससे भूलने की अनुशंसा करता है। प्रस्तुत काव्यांश में काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं आप लोग। ममता के बादल, दक्षिणी ध्रुव अमावस्या, इसमें रूपक अलंकार है। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। खड़ी बोली और मुक्तक छंद और श्रृंगार रस की बहुत सी सुंदर भाव व्यंजना प्रस्तुत पद्यांश में है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने प्रिय से पुनः दंड की अनुशंसा करते हुए कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कवि कहता है कि हे प्रिय, सचमुच में मुझे तुम ऐसा दंड दो कि मैं पाताल लोक में पाए जाने वाले अंधेरे गुफाओं में, अंधेरे सुरंगों में गुम हो जाऊं, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कवि वहाँ गुम हो जाना चाहता है। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, कवि धुएं के बादलों में लापता हो जाना चाहता है ताकि वहाँ कवि स्वयं को भी ना पहचान पाए। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि लापता तो होना चाहता है, लेकिन यह भी कहता है कि मैं लापता तो हो जाऊंगा, लेकिन वहाँ भी तुम्हारी ही यादों की सहारा है। तो यहाँ पर देखिए विरोधाभास की स्थिति बन पड़ा है। एक और कवि कहता है कि मैं लापता हो जाऊं और दूसरी ओर कहता है कि लापता होने के बाद भी वहाँ तुम्हारे ही यादों की सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कवि कहता है कि अब तक जो मुझे प्राप्त हुआ है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है अब तक जो मैं प्राप्त किया हूँ या मेरा जो होता सा लगता है, भविष्य में संभावना है, जो संभव है, वह सभी तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, तुम्हारे ही प्रेरणा का परिणाम है। तुम्हारे ही कारण मुझ में वो वैभव संपन्नता आया है। तुम ही मेरा प्रेरणा स्रोत हो। इस प्रकार से कवि वहाँ लापता होने के बाद भी अपने प्रिय की यादों की सहारा चाहता है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि अब तक मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे जो भी मिला, जो भी प्राप्त हुआ और मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसे मैं आनंद के साथ स्वीकार किया हूँ। और क्यों स्वीकार किया हूँ? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जीवन में मुझे जो भी प्राप्त हुआ वह उससे तुम भी प्यार करते हो, उसे तुमने भी स्वीकार किया है। तो मुक्तक छंद, खड़ी बोली काव्य सौंदर्य लिख सकते हैं और विरोधाभास अलंकार है। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। और श्रृंगार रस की सुंदरता इस काव्यांश में है और बाकी जो काव्य सौंदर्य है वो पूर्व पद की भांति आप इनमें लिख सकते हैं।